हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत दोबारा हमारे चैनल में। मैं अमित सेमवाल। निशु एक्चुअली अंदर है, ठीक है, वो सो रहा है छोटू, तो उसके साथ है वो आज। तो आज की हमारी राइड है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम हैं लाखा मंडल में, ठीक है। तो ये यहाँ के एंट्रेंस है लाखा मंडल की, हमारे बैक साइड में। हमारी आज की यात्रा है देहरादून से लाखा मंडल की ओर, ठीक है। तो ये यहाँ का एंट्री है। तो ये अब यहाँ से अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता हम लोग अब। तो गाइस, जैसे कि आपको मिस्टर अमित सेमवाल ने बताया ही होगा कि आज हम जो हैं लाखा मंडल जा रहे हैं, जो कि देहरादून के जौनसार बावट क्षेत्र में पड़ता है। तो आज हम वहाँ जाएंगे। हमारा भी फर्स्ट टाइम होगा। ऑब्वियसली हमारा भी जो है हर जगह हम जहाँ जा रहे हैं फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, कहीं होगा जहाँ हम सेकंड थर्ड टाइम जा रहे होंगे। बोल तो रहा बच्चा। अच्छा, ये रास्ता है लाखा मंडल का। तो उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। देहरादून से करीब 128 किलोमीटर की दूरी पर है लाखा मंडल। गाइस, हमारा फर्स्ट ट्रिप है गाड़ी से। हाँ, और ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है हमारी इस गाड़ी से, हमारी नई गाड़ी से। हाँ। तो बस आपको भी हम लाखा मंडल की सैर करवाते हैं और हम भी करते हैं। और गाइस प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। लाइक प्लीज़ कीजिएगा। आप देख ही रहे हैं कि मेहनत जो वीडियोस बनाते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत मेहनत होती है उनकी। तो वो हमको भी अब पता चल रहा है, जब हम खुद वीडियोस बना रहे हैं तो पता चल रहा है कि बहुत मेहनत होती है। और बच्चे के साथ स्पेशली धूप में सब कुछ तो पता ही है, आप लोगों को तो पता ही होगा अच्छे से। और जिनके बच्चे हैं उनको तो और भी अच्छे से पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं लाखा मंडल, और उससे पहले हम आपको व्यू दिखाते हैं कि कितने ऑसम व्यू हैं रास्ते में। आज हम आपको देहरादून में लाखा मंडल है उसकी सैर करवा रहे हैं। और कहते हैं ये जो है पहले महाभारत की लाक्षा ग्रह हुआ करता था। यहाँ पे दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश करी थी, तो उसकी सैर हम करवा रहे हैं आपको। और इनके बारे में और बहुत कुछ आपको हम देंगे ज्ञान, और हम भी लेंगे ज्ञान, क्योंकि हमारे साथ जो हैं यहाँ पे अरुण शर्मा जी हैं पंडित, जो हमें बताते हैं सब कुछ। तो बताइए ये कितना पुराना। कहते हैं कि जैसे ये मंदिर है, मंदिर का निर्माण एक नागर शैली में हुआ था। कि कहते हैं कि नागर शैली की एक राजकुमारी ऐश्वर्या था कि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके यादगार में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कि तो वो ईश्वरा देवी नहीं बनवाया, ऐश्वर्या ने बनाया था ये मंदिर। अच्छा। ऐसे कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण एक नागर शैली में हुआ था। कि अच्छा। जैसे हमारे दादा लोग कहा करते थे कि ये पहले एक जंगल था, तो जंगलों के बीच में एक गाय चुगने आती थी और मंदिर के अंदर चली जाती थी। अपने एक थड़ से दूध की धार शिवलिंग में डालती थी, अपने आप को परिक्रमा करके शाम को चली जाती थी। बस जिनकी वो गाय थी वो परेशान हो गया। उसने सोचा कि हमारी गाय कहाँ जाती है, किसी के खेतों से कुछ नुकसान तो नहीं करके लाती है। एक बार गाय का पीछा किया। जैसे ही गाय मंदिर के अंदर गई, उसने देखा कि हमारी गाय ने तो एक देवनगर की खोज की। उसी टाइम यहाँ पे 3 कास्ट के पंडित लोग बुलाए गए, जिस मंदिर के अंदर 4 मंथली पूजा करते हैं। कहते हैं कि जब लाक्षी ग्रह बनाया था कौरव ने पांडव जलाने के लिए, ऐसे लाक्षी ग्रह बताते हैं कि लाक्षी ग्रह मेरठ बनने वाला भागवत के बीच में था। कि यहाँ पे पांडव लोग अज्ञातवास में आए थे। ये इसलिए आए थे कि कहते कि जब लाक्षी ग्रह बनाया था तो लाक्षी ग्रह में पांडव जलाने के लिए कौरव ने लाक्षी ग्रह बनाया था। और लाक्षी ग्रह में एक भील नहीं थी, उसके 5 पुत्र एक घड़े के अंदर पैदा कर रखे थे। जो लाक्षी ग्रह कौरव ने पांडव जलाने के लिए बनाया था, उसमें भीलनी के 5 पुत्र जल के राख हो गए थे, क्योंकि उसके अंडरग्राउंड में एक सुरंग बनाई थी कि जो विराट राजा ने बनाई थी, विदुरथ ने अंडरग्राउंड सुरंग। कहते हैं कि कोई लोग की लाक्षी ग्रह इधर ही था। कि अरे एक्चुअली इस गांव में लाक्षी ग्रह नहीं था, यहाँ पे पांडव लोग अज्ञातवास में आए थे। यानी जब पांडवों को 12 साल का वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था, तो पांडवों ने यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करी गई है। यहाँ कहीं पे भी खुदाई करो शिवलिंग या मंदिर निकलते रहता है, पूरा नेचुरली है। ऐसे इस गांव का नाम पहले लाखा मंडल नहीं था। अब इसको ढंग से कर लेना भाई ना। इस गांव का नाम पहले मड़ा था। हमारे पट्टी में जो भी आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, उसकी यहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती थी। इस मंदिर के द्वारपाल है।
यानी ये दानव जी है, इसके मस्तक में मसान का चिन्ह है, यानी ये राक्षस है, ये देवता है। यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पट्टी में कोई भी आदमी पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया तो यहाँ पे पहले मरे हुए आदमी की डेड बॉडी रखी जाती थी कि जो पुजारी होता था वो गंगा जल या दूध का छिंटा मरे हुए आदमी में मारता था, वो थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाता था कि अगर किसी ने अच्छे काम करे हैं तो ये देवता जी अपने तरफ खींचता था, अगर किसी ने बुरे काम करे थे दानव जी अपने तरफ खींचते थे। ये न्याय के देवता बोलते हैं ऐसे। अच्छा। यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ पे 100 लाख शिवलिंग की स्थापना है। अब इस गांव का नाम लाखा मंडल क्यों पड़ा, इसलिए इस गांव का नाम लाखा मंडल पड़ा कि यहाँ पे पांडवों ने 100 लाख शिवलिंग की स्थापना करी। 365 यहाँ पे मंदिर की स्थापना है। कहते हैं कि जैसे ये शिवलिंग है धर्मराज युधिष्ठिर लिंग ने स्थापित किया था कि अच्छा, ये अपने आप लाल हो जाता है ये वाला। कभी इसमें पपड़ी निकलती है, रेतीली पपड़ी। अच्छा, और कितना पुराना बता रहे हो आप इसको? ये हरे उसमें है, हरा शिवलिंग है। सतयुग का आगे देवी के मंदिर में ये एकदम सफ़ेद रंग का शिवलिंग है। कलयुग का आगे जहाँ सामने आप जल डालोगे तो अपना चेहरा दिखाएगा शिवलिंग के अंदर। अच्छा, एक लाल शिवलिंग बोलते हैं, लाल और हरा है खेतों में। तो गाइस हमारे थ्रू आप लोग भी दर्शन कीजिए, ठीक है। और ये यहाँ की एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं आराम से। अंदर आपको पता ही है कैमरे का वर्जित है अंदर आपको कैमरा लेके जाना। और ये नंदी महाराज यहाँ पे तो गाइस जैसे कि आप हमारे साथ लाखा मंडल की सैर कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं लाखा मंडल एक गांव है जो कि आपको दिख रहा होगा और इसकी चारों तरफ पहाड़ियां हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कमल के बीचों बीच जो है गांव पूरा कमल से घिरा हुआ है, पूरा कमल का फूल लग रहा है। और लाखा मंडल जैसे कि लाखा मंडल जो है एक वर्ड है जिसका मीन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लाखा और मंडल। लाख मीन्स लाखों और मंडल मीन्स मंदिर, लिंग। तो कई सारे, क्योंकि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत खुदाई करते हैं, तो उन खुदाइयों में इनको बहुत सारे शिवलिंग मिले। अभी भी कह रहे हैं यहाँ पे, हम जब पता कर रहे थे तो काफ़ी सारे शिवलिंग यहाँ पे मिले हैं। तो शिवलिंग के वजह से इसको जो है हम लाखा मंडल कहते हैं। और काफ़ी अच्छा पीसफुल वातावरण है और यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी जो कि आपको हमारे ब्लॉग में दिखती है। और यहाँ पे सामने आपको अखरोट का पेड़ दिख रहा है और देखिए आप भी मज़े लीजिए ग्रीनरी एटमॉस्फेयर के। गाइस जो मैं आपको बता रही थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कितने यहाँ पे खुदाई कर रहे, तो खुदाई में कितने सारे शिवलिंग मिले वो देखिए। और जब भी रिसेंटली खुदाई हुई उसमें जो शिवलिंग निकला उसको भी दिखाते हैं आपको। हाँ, खुदाई के दौरान काफ़ी सारे शिवलिंग निकले। तो दोस्तों ये था हमारा शानदार ब्लॉग आज का, ठीक है। हाँ, आज लाखा मंडल घूमे और सच में देहरादून में भी गर्मी शुरू हो गई है बहुत गर्मी लग रही है। तो ये था लाखा मंडल का सफ़र और आपको हमने लाखा मंडल दिखाया जिसमें लाखों शिवलिंग हैं और अभी भी खुदाई करी जा रही है, तो वहाँ काफ़ी शिवलिंग मिल रहे हैं। तो यही था आपको हमने जो दिखाया लाखा मंडल का सफ़र। और इसी गर्मी भरे ब्लॉग के साथ गर्म भरे ब्लॉग के साथ, बिकॉज़ यहाँ पे अब तो हर जगह गर्मी हो गई है, तो देहरादून में भी दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस गर्म भरे ब्लॉग के साथ हम अपने इस प्यारे से ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं आपको बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में। तो तब तक दोस्तों जो सब्सक्राइब का रेड बटन उसको तोड़ दो ऐसे मार के। एक्चुअली हमारी हालत भी बेहाल हो गई है। देखिए हम
इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।